जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, सावन का महीना है और मैं आपको 6 ऐसे प्लांट बताने वाली हूं जिनको आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। मेन गेट पर लगाकर जब आप उनको लगाएंगे तो 100% मेरा मानना है कि आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी जाएगी। तो उन प्लांट के बारे में आपको मैं बताने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। तो और एक लाइक और कमेंट जरूर कर जाइएगा और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मेरी आज जानकारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो भी न्यू गार्डनर है उनको भी मैं बताना चाहूँगी इन 6 प्लांट के बारे में कि वो इन प्लांट्स को ज़रूर लगाएं। तो उसी श्रृंखला में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है ये अशोक का प्लांट। जैसे कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना गया है कि जहाँ पर अशोक का प्लांट होता है वहाँ पर कोई भी शोक नहीं होता, यानी कि जहाँ पर है अशोक वहाँ नहीं है कोई शोक। तो ये अशोक का प्लांट बहुत ही पुरातन समय से हमारे साथ बना हुआ है और ये एक मेडिसिन वैल्यू भी रखता है फ्रेंड्स। इसकी छाल जो है वो हृदय रोग में उपयोग होती है और किसी भी धार्मिक कार्यों में या कोई भी शुभ कार्य करने में सबसे पहले इन्हीं के पत्तों का उपयोग होता है। जैसे कि कोई भी हमारा तीज त्योहार कोई भी आता है तो हम इसके अशोक के पत्तों की बंदरबान ही अपने दरवाजे पर लगाते हैं। अब ये आप ही सोचिए कि ये इतना शुभ प्लांट है कि हर त्योहार में इसकी बंदरबार हमारे घर पे मुख्य द्वार पे लगाई जाती है। तो क्यों ना हम अपने इस प्लांट को ही अपने मुख्य द्वार पर लगा लें जिससे घर में पॉजिटिविटी रहे और नेगेटिविटी नहीं रहे। इसके बहुत सारे मेडिसिन वैल्यू भी है फ्रेंड्स। इसकी जो छाल होती है फ्रेंड्स, इसको हम हृदय रोग में इसका काढ़ा बना के, अशोक की छाल का काढ़ा बना के पीते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो हमारी हार्ट डिजीज़ को दूर करने के लिए। और फ्रेंड्स, ये इतने ही इजी टू केयर पौधे हैं फ्रेंड्स कि इनको आप लगा दीजिए। सिर्फ केवल ये पानी मांगते हैं और इतने सीधे साधे भोले भाले पौधे हैं कि ये कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप साल में कभी इनको फर्टिलाइज़र दे देते हैं और वो भी फ्री का गोबर का फर्टिलाइज़र, इनको गोबर के कंडों का या काउडंग कंपोस्ट कोई भी दे देते हैं तो ये हंसी खुशी से रहते हैं फ्रेंड्स और हमें अच्छी वायु, शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ये नीम का पौधा। तो ये नीम का पौधा भी अपने घर में मुख्य द्वार पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा हमारी दादी नानी जब भी हमें कोई स्किन डिजीज़ होता था तो इससे हमें नहलाती थी। फोड़े फुंसियों में भी ये बहुत ही लाभदायक उपयोगी होता है। इसकी उपटन भी हम लगाते हैं, यानी कि 100 बीमारियों की एक ही दवा है ये नीम का पौधा, यानी कि स्किन डिजीज़ में। और आपने देखा होगा डायबिटीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ऐसे पौधे हैं फ्रेंड्स, इनको लगाकर हम अपने सेहत को भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो ये नीम का प्लांट भी इजी टू ग्रो है, इसको कटिंग से लगा सकते हैं। और ये सारे ही प्लांट्स जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये सभी बहुत ही सस्ते चीप रेटों में हमें मिल जाते हैं। कटिंग से भी हम लगा सकते हैं, कहीं से ला के कटिंग इसकी लगा लें फ्रेंड्स तो ये आसानी से उग जाते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये मधुमालती का प्लांट। जैसे कि आप सभी को पता है कि मधुमालती एक ऐसा पौधा है जो कि स्वर्ग से आया हुआ मानते हैं फ्रेंड्स और बहुत ही हरा भरा खुशबूदार प्लांट है। मैंने भी अपने मेन गेट पर इसको और जो अशोक के प्लांट हैं इनको लगा रखा है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, मैंने अपने मेन गेट पर इनको लगा कर रखा है और जगह नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सिर्फ यही 2 चीज़ लगा रखी हैं। तो इसको भी आप अपने मेन गेट पर ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। इसके फूलों में से बहुत ही भीनी खुशबू आती है शाम के वक्त और ये एक बहुत शुभ पौधा है। हमें अपने घर में लगाने के लिए, मुख्य द्वार पे खास तौर से लगाने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ पौधा है। और शाम के वक्त फ्रेंड्स इसके फूलों में से बहुत ही भीनी अच्छी खुशबू आती रहती है। ये भी फ्रेंड्स कटिंग से लगने वाला, बहुत ही आसानी से उगने वाला, बहुत ही चीप रेट का पौधा है। तो ये 3 प्लांट ऐसे हैं फ्रेंड्स, इनको हमें अपने मुख्य द्वार पर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा प्लांट है ये तुलसी का प्लांट। तो जैसे आपने देखा होगा
कि तुलसी इतनी इजी टू ग्रो है कि ये जहाँ पे भी इसके बीज गिरते हैं वहीं पे ये उगाती है। तो अगर आप अपने मेन गेट पर इसका एक प्लांट लगा देते हैं फ्रेंड्स, तो वो कभी भी नहीं जाता है और कच्ची ज़मीन में ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होती है, एकदम बरगद नुमा तुलसी बन जाती है फ्रेंड्स। तो और गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं, पर मेन गेट पे इसको लगाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जैसे कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी जुड़ी हुई है, तो इसको भी आप अपने मुख्य द्वार पर लगाइए, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मकता आती है और नेगेटिविटी हमारे घर से दूर होती है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 5वां पौधा आता है ये अपराजिता। अपराजिता की बेल भी हमारे घर में घर के मुख्य द्वार पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये भी एक स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। तो ये इसमें नीले कलर के फूल आते हैं और इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अपने मुख्य द्वार पर अगर आप इसको लगाते हैं तो नेगेटिविटी दूर होती है और सकारात्मकता आती है हमारे घर में। तो इसके फूल जो नीले कलर के होते हैं, इसको विष्णु प्रिया और नीलकंठ भी बोला जाता है। इसको भी लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है मुख्य द्वार पर, तो इसको भी आप अपने घर में लगाइए। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। इसको लगाने से भी बहुत आसानी से बीज से लग जाती है और कटिंग से भी ये लग जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स छठा प्लांट आता है हमारा ये शमी का प्लांट। जैसे कि आपको पता है कि शमी का प्लांट भगवान भोलेनाथ को और भगवान गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और ये शनि देव को भी ज़्यादा प्रिय है। और माना जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम इसको अपने घर के लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है ये, और अपने घर में लगाना बहुत शुभ होता है। आसानी से ग्रो होने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स, और इसकी भी बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यताएँ हैं। आपको पता होगा ये एक बहुत ही ज़्यादा पूजनीय प्लांट है। इसकी पत्तियां जो है अगर एक पत्ती भी भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो 1000 बिल्व पत्र चढ़ाने का हमें फल प्राप्त होता है। तो इस प्लांट को भी लगाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये वो 6 प्लांट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनको हम लगा के अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और नेगेटिविटी को भगा सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स माना जाता है कि मनी प्लांट को भी अपने घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है मेन गेट पर अब फ्रेंड्स बात आती है ये कि अगर आपके पास ऐसी जगह या ऐसा स्थान नहीं है जहां आप इनको लगा सकते हैं, तो फ्रेंड्स अपने मेन गेट पे ना लगाकर आप इनको अपने टेरेस पे, अपनी बालकनी में भी स्थान दे सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रेंड्स आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं होता है जहाँ हम इनको लगा सकें। तो फ्रेंड्स हम इनको अपने बालकनी में और टेरेस पे भी लगाकर इन सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कहते हैं कि 100% ना सही 50% हमें फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि इन सभी प्लांट्स को लगाकर हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, तो जब हमारे घर में पॉजिटिविटी रहती है फ्रेंड्स, तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा फ्रेंड्स तो बच्चे भी सुख शांति से रहेंगे और उनका भी बौद्धिक विकास बहुत अच्छी तरह से होगा। जब वो स्वस्थ रहेंगे तो बौद्धिक विकास तो उनका 100% अच्छा होना ही है। तो फ्रेंड्स ये सभी ऐसे पौधे हैं कि इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने घर में। तो जब अब इनको बताते हैं कि इसको किस डायरेक्शन में रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि सारे प्लांट बहुत ही शुभ हैं, तो इसको अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। और इनको लगाने की विधि फ्रेंड्स, आप कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए जो आपके एरिया की गार्डन सॉइल होती है, उसमें थोड़ा सा अगर आप गोबर का भी खाद मिलाकर इनको लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे प्लांट ऐसे हैं कि उगते रहते हैं। इनको कोई ज़्यादा ऐसी अलग से कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ इनको बहुत कोई महंगी खाद चाहिए या कुछ अलग से इनकी केयर चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ये सारे इतने अच्छे और लकी और शुभ पौधे हैं फ्रेंड्स कि इनको लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और बच्चा भी इनको अपने घर में लगा सकता है। हमारे पहले ज़माने में फ्रेंड्स हमारे घर में आंगन हुआ करता था, और आंगन में ही आपने देखा होगा कि नीम का वृक्ष होता था, अशोक का वृक्ष होता था। वो पुरातन समय से ही फ्रेंड्स हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है इन प्लांट्स को लगाने की, जिससे हमारे घरों में आपने देखा होगा पहले लोग कितने मिलजुल कर रहा करते थे। वो यही कारण था कि उनके घरों में सुख शांति समृद्धि हुआ करती थी, नेगेटिविटी नहीं हुआ करती थी और पॉजिटिविटी हुआ करती थी फ्रेंड्स। तो अगर आप मेन गेट पर नहीं लगा सकते हैं इनको, तो अपने घर में ज़रूर इनको बालकनी में, टेरेस में ज़रूर इन प्लांट्स को स्थान दीजिएगा।
और सावन का महीना यानी कि जुलाई अगस्त का महीना इनको लगाने के लिए बेस्ट होता है फ्रेंड्स। तो इनको लगाइए अपने घर में और अपने घर में भी पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को दूर भगाइए फ्रेंड्स। और यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइएगा, जिससे और लोगों के पास भी ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उनको भी मेरी दी हुई जानकारी का लाभ मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।